हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिश्रा है। वेलकम इन इकोहॉलिक्स। देखिए, एक इंडियन फिलॉसफी है जिसमें ये बोला जाता है कि आपको लाइफ को एंजॉय करना है, भले ही आप उधार लेके एंजॉय करो, मांग के एंजॉय करो, खर्च करो पैसा और खूब एंजॉय करो। एक इंडियन फिलॉसफी है। अगर आप उसके बारे में जानते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसी फिलॉसफी को आज आज की जो दुनिया है 2025 में लोग बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोन ले रहे हैं और उस लोन लेके वो घर नहीं बना रहे हैं, ना कि कोई फैक्ट्री बना रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। वो मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कंज़म्पशन में। आपको ये डेटा तो मालूम होगा कि लोग आजकल मतलब जो आईफ़ोन है, आईफ़ोन को लोग खरीद रहे हैं और जो मैक्सिमम जो लोग आईफ़ोन खरीद रहे हैं वो एज़ इन ईएमआई में खरीद रहे हैं। ये देखिए, लोन बढ़ता जा रहा है। लोग जो जो लोन लोन ले रहे हैं, हाउसहोल्ड जो लोन ले रहे हैं, उसके नंबर्स कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं और ये बहुत सारे न्यूज़पेपर में आया हुआ है। ठीक है? परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि लोग घर बनाने के लिए लोन नहीं ले रहे, लोग कैपिटल बनाने के लिए लोन ले रहे हैं। देखो, घर बनाने वाली बात क्या क्यों बोल रहा हूँ बार-बार मैं? क्योंकि पहले जो लोन लिया जाता था, वो मैक्सिमम होम लोन, घर बनाने के लिए लोन ले रहा है कोई इंसान। बिज़नेस के लिए भी लोन ले रहा है, तो अगर कोई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले रहा है। पर अब जो लोन मिल ले रहे हैं लोग, वो कंज़म्पशन के लिए लोन ले रहे हैं, मोबाइल खरीदने के लोन ले रहे हैं, कार खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं, घूमने के लिए लोन ले रहे हैं। तो इन कारणों से तो कंज़म्पशन लोन के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। यही परेशानी की बात है। परेशानी वाली बात क्यों है? परेशानी वाली बात ये है कि जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप कैपिटल ना खरीद के सबसे गंदा मतलब जो लोन का सबसे गंदा जो आप यूज़ कर सकते हो ना, वो है कंज़म्पशन करना। लोन का सच्चा यूज़ है कैपिटल बनाना। कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो चीज़ होती है जो आपको कुछ नई चीज़ प्रोड्यूस करने में हेल्प करे। ठीक है। अब जो रेसिडेंस है वो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, वो इतना अच्छा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है कैपिटल। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में अगर आप देखो तो ज़मीन आती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। अगर आप देखो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में देखो तो क्लास 12th की जो इन्वेस्ट इकोनॉमिक्स है बुक है उसमें इन्वेस्टमेंट लिखा है, तो इन्वेस्टमेंट में रेसिडेंस में इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। तो अगर आप एकदम मशीन नहीं खरीद रहे हो, सिम बनाने वाली, सेमीकंडक्टर बनाने वाली या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली मशीन नहीं खरीद रहे हो, कम से कम आप घर खरीद रहे हो। एक एक जो मिडिल क्लास का है उसका बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। पर आप वो ना करके क्या कर ले रहे हो, आप कंजम्पशन कर रहे हो, आप लोन लेके शादी कर रहे हो, तो वो दिखावा कर रहे हो, तो वो बहुत गलत प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। इससे क्या होगा, आदतें बिगड़ेंगी, लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी और जो सेविंग रेट है बैंक इकोनॉमिक्स में कुछ देर तक डिमांड रहेगी, उसके बाद फिर डिमांड कम हो जाएगी लोगों की। तो यही पॉवर्टी तक, यही हेल्थ सेविंग ना होना, कॉन्फिडेंस ना होना, डिप्रेशन में आना, यही सब इन चीज़ों को देता है। रघुराम राजन सर साहब का एक बहुत फेमस था कि सर मतलब एकदम से बीच में ये आया था ना कि सब लोग अपना पैसा बैंक वो निफ्टी में डालो, इस यहाँ पे डालो, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करो। जो होता है जो पैसा होता है वो धीरे-धीरे बढ़ता रहता है। तो रघुराम राजन साहब ने एक बात ये बोली थी कि अगर पैसा आपके अकाउंट में है, बैंक में है, आपके पास सेव रखा हुआ है, वो कहीं खतरे में नहीं है, इक्विटी मार्केट में डालो तो कभी ऊपर-नीचे हो सकता है। अगर आपके पास पैसा रखा हुआ है, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। पैसा आपको कॉन्फिडेंस देता है। वो कौ अगर आप उसको कंज़म्पशन करने में मोबाइल आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा। या अगर आप रेंज रोवर खरीद लोगे तो वो आपको 3 दिन, 4 दिन अच्छी लगेगी, 5वें दिन उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी और उसका वो आपको अच्छी लगने भी कम हो जाएगी। वो इतना कॉन्फिडेंस आपको नहीं देगी। पर सेविंग आपको कॉन्फिडेंस देती है। इसका इसका देखो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से डेट बढ़ता जा रहा है। ये बहुत सारे डेटाज़ हैं जो इसको शो कर रहे हैं। इवन एनबीएफसी से लोग लोन ले रहे हैं। नॉन बैंकिंग जो एजुकेशन लोन है वो कम होता जा रहा है और ये 38% देखो आप, ये लोन बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है क्रेडिट कार्ड। लोग बहुत ईज़िली तरीके से क्रेडिट कार्ड को एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर आप दिल्ली में किसी मेट्रो स्टेशन में हो या फिर अगर आप किसी भी देश के कहीं पर भी, इंडिया के किसी भी शहर, किसी भी मॉल के अंदर हो, तो वहाँ पे आपको 4-5 लड़के मिल जाएँगे जो क्रेडिट कार्ड के लिए आपको पूछेंगे। तो क्रेडिट कार्ड लेना बहुत आसान हो गया है, जिससे लोग अब पेमेंट जो कर रहे हैं वो बहुत ईज़िली क्रेडिट कार्ड से ही कर रहे हैं।
तो ये वाली एक बात हो गई। आप यहाँ एसबीआई का डेटा देखो आप 14.5% क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग इंक्रीज हो गई है और ये डेटा देखो 1.89 ट्रिलियन इन मई के महीने में स्पेंडिंग हुई है। 1.89 ट्रिलियन है साहब ये, ठीक है? तो इस लेवल पे काम हो रहा है। लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ था? लॉकडाउन के टाइम पे एक डिमांड लोगों की बहुत कम हो गई थी। पर लोगों की डिमांड एकदम मरी नहीं थी, लोग एकदम भगवान के पास मतलब जो होता है ना जागरूकता कि भाई मीठा क्या होता है, खट्टा क्या होता है, सब खाने की चीज़ होती है। विराट कोहली जैसे लोग होते हैं ना कि भाई खाना क्या है, सब जो हेल्दी है वो खाओ, ऐसा नहीं, लोगों की डिमांड थी, पर लोग उस टाइम डिमांड नहीं कर रहे थे क्योंकि मार्केट पूरा बेकार चल रहा था और डेथ बहुत हो रही थी। तो एक पेंट अप डिमांड क्रिएट हुई। पेंट अप डिमांड क्या होता है? अ एक एक जैसे ही मार्केट खुलेगा, वैसे हम ये इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो होता है पेंट अप डिमांड। तो पेंट अप डिमांड आई। अब उसके बाद लॉकडाउन के टाइम पे एक चीज़ और देखी लोगों ने कि एकदम से लोग शांत होने लगे, खत्म होने लगे, दुनिया एकदम से बदल गई है, पूरा सब लोग घर में बैठ गए। तो लोगों को ये मालूम चला कि अब यार कोई भरोसा नहीं है वर्ल्ड का। जितना आप एन्जॉय कर सकते हो, उतना एन्जॉय कर लो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी दूसरा कोविड वायरस आ सकता है और हम सब खत्म हो सकते हैं। तो एकदम से लोगों ने स्पेंडिंग करना शुरू कर दिया, क्रेडिट कार्ड लेने शुरू कर दिए, खर्च करने शुरू कर दिए पैसे। तो ये वाली बात आ गई दूसरी। तीसरी फिर ये है कि हाउस में इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो उसका जो लोन है वो 10 साल, 15 साल तक चलता है। आप कंटिन्यूअसली उसे पेमेंट कर रहे हो। पर जब आप कंज़म्पशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जब मोबाइल ले रहे हो, कार ले रहे हो तो उसका लोन 3-4 साल में खत्म हो जाता है। तो वहाँ पे आपको ईज़ी पड़ता है। और ये ठीक है, लोन ले रहे हो, कंज़म्पशन में भी आप लोन ले रहे हो। ठीक है, एक तो हो गया कंज़म्पशन में लोन लेना बुरा हो गया। अब उसके बाद जो लोग लोन ले रहे हैं कंज़म्पशन में, वो लोग अच्छे बोरोवर नहीं है। अच्छे बोरोवर मतलब उनकी जो पैसा वापस करने की जो कैपेसिटी है वो कम है। देखो 3 टाइप के बोरोवर होते हैं, प्राइम बोरोवर, सब प्राइम बोरोवर और ज़ॉम्बी लैंडिंग करके भी एक चीज़ होती है। तो ये जो प्राइम बोरोवर होते हैं वो क्या होता है, अपना पैसा वापस कर देते हैं। पर जो गंदे बोरोवर होते हैं वो अपना पैसा वापस नहीं करते। उनकी कैपेसिटी नहीं है कि पैसा वापस कर पाएँ। तो जो बोरोइंग हो रही है, कंज़म्पशन बोरोइंग हो रही है बेकार है, पर जो बोरोइंग हो रही है वो लोग उधार ले रहे हैं जो पैसा वापस नहीं कर पाएँगे। तो ये अगेन परेशानी। इसके बाद आरबीआई भी यही बात बोल रहा है कि भाई लोन डिफ़ॉल्ट के जो नंबर है फिर से राइज़ हो रहे हैं, 3.6% हो गए हैं फाइनेंशियल 25 में। आपको एनपीए वाला फ़ेज़ अगर भूल गए हो तो आपको मैं याद दिला दूँ, बहुत सारा एनपीए हो गया था। गवर्नमेंट ने आपको बचा लिया, अदरवाइज़ आप लोग खत्म हो जाते अभी तक। तो ये वाली बात है। इसके पहले माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के ऊपर बात आई थी, गोल्ड लोन के बारे में इसमें बात आई थी। तो लगातार ये जो न्यूज़ है, ये जो टॉपिक है, ये न्यूज़ में बना हुआ है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। ये कुछ डेटाज़ हैं, आप देखो, ये डेटाज़ को आप अपने कॉपीज़ में नोट करो और इसको आप आंसर राइटिंग में यूज़ करो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है? अगर कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।